मित्रों, जब किसी पर विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है और झकझोर कर रख देती है। और किसी ने खूब कहा है, कर भला सो हो भला। अगर आप दूसरे की भलाई करेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे तो हो सकता है वक्त पर वह आपके काम आए। इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि वास्तव में दूसरों की सहायता और मदद करने का क्या फल होता है। तो मित्रों, आइए कहानी में प्रवेश करते हैं। एक गांव में एक बड़ा ही निर्धन परिवार रहता था। केवल पति और पत्नी। शादी के 2-3 साल बीत गए थे और कोई बच्चा नहीं हुआ था। संयोग से पत्नी के गर्भ में बालक आया। पिता उसका मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था, उसी से परिवार चलता था। और जब बच्चा पत्नी को गर्भ में आया तो पिता को बड़ी खुशी हुई। सबको खुशी होती है कि हमारे भी घर में एक मेरा पुत्र हो और हमारा तरण तारण भी उससे होगा, बुढ़ापे के सहारे की लाठी बनेगा। बड़ा खुश था। पर मित्रों, देखिए घटना क्या होती है कि अभी बालक जन्मा नहीं था। 7 ही महीने हुए थे कि पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब अकेली माँ बची थी। वह बेचारी रो रो कर बेहाल हुई। बहुत ही पीड़ा हो रही थी। आगे पीछे कोई सहारा नहीं। एक पति था जिसके सहारे उसका जीवन चल रहा था। अब कैसे चलेगा, इसकी बड़ी चिंता थी। पर उससे संतोष ये मन में हुआ कि चलो बालक जन्म ले लेगा, उसी के सहारे मैं जी लूँगी। पर विधि को जो मंजूर होता है वही होता है। बालक पैदा हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल का रहा होगा तो उसकी माँ अचानक भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गई। गरीब थी ही, इतने पैसे भी नहीं थे कि जाकर के कहीं इलाज करवा ले। और वह बालक तो बालक, उसको क्या सूझे बेचारे को। उसकी माँ ने समझा अब मैं जीवित नहीं रहूँगी। उसने अपनी अंतिम अवस्था में बालक को अपने समीप बुलाया और बोला, बेटा देखो, ज़िंदगी में मैं रहूं या न रहूं, मेरी कुछ बातें जो तुम्हें बताती हूँ उससे जीवन में उतारना। सदैव सच्चाई से, ईमानदारी से कमाया हुआ ही खाना और कभी ज़िंदगी में अभिमान करना नहीं और स्वाभिमान छोड़ना नहीं। अभिमान वो होता है जो हमें पतन के गर्त में गिरा देता है, और स्वाभिमान वो है जो हमारा निजी अस्तित्व है, स्वतंत्रता है, उसको बनाए रखता है। तो मित्रों, माँ की कही गई बात बालक सुन लेता है और सुन करके संकल्प ले लेता है कि माँ ने जो कहा है मैं वही करूँगा। और अंत में उसकी माँ भी स्वर्ग सिधार जाती है। अब बालक अनाथ हो गया, अकेला हो गया। पर माँ द्वारा कही गई बातें उसके मन मस्तिष्क में सदा घूमती रहती थी।
वह सोचता था कि मैं क्या करूं। भीख मांगना तो स्वाभिमान के खिलाफ होगा, भीख मांगूंगा नहीं। अब जो पढ़ाई उसकी माँ चला रही थी, अब तक कपड़े बर्तन झाड़ू आदि करके, अब तो वह भी बंद हो गई। अब वह बालक स्कूल तो जाता, पर आने के बाद अपने लिए कोई छोटा मोटा काम ढूंढता। कभी किसी की कार साफ कर देता, तो कभी किसी के बाग में पानी लगा देता, और कभी कपड़े ही किसी की धुल देता। इस तरह से उससे जो आय मिल जाती हो जाती, उससे उसका अपना भोजन चलता और किसी तरह से पढ़ाई में लगा रहा। मित्रों, इस तरह से उसका जीवन चलता रहा। अचानक 2-3 दिन तक लगातार स्कूल से आने के बाद उसे जहाँ कहीं भी जाए कहीं काम नहीं मिला, और 3 दिन उसे भूखों रहना पड़ा। वह बालक, बताइए कि 9-10 साल का बालक भूख सहन कैसे कर पाएगा। आगे पीछे कोई ऊपर नीचे पूछने वाला नहीं। वो भीख भी नहीं मांगना चाहता था, क्योंकि उसका स्वाभिमान अलाउ नहीं कर रहा था। वह तो काम के बदले पैसा चाहता था, जिससे उसका गुजर बसर हो सके। वह 3 दिन का भूखा प्यासा अचानक देखता क्या है कि उसके घर के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और पैसे वाले लोग हैं। बालक वहाँ से अपने झोपड़ी से निकला और जा कर के दरवाज़ा खटखटाया। एक बहुत ही सुंदर महिला निकली और उसने पूछा, बेटा क्या बात है, बताओ। उसने कहा, माँ मैं ऐसे ही चला आया, बाकी सब ठीक है। बोले, नहीं कोई बात हो तो बताओ। अब अंदर से तो भूख सता रही थी, परेशान था, पर उसने कह दिया, हो सके तो 1 गिलास पानी पिला दीजिए। पर वो माँ थी, वो समझ गई कि ये बालक भले ही पानी मांग रहा है, पर यह भूखा है। क्योंकि माँ चेहरा देखकर पढ़ लेती है बच्चा भूखा है या प्यासा है, उसकी सारी स्थिति को समझ लेती है। वह सभ्य महिला घर के अंदर गई और उसने 1 गिलास दूध ला करके उस बालक को दिया। बालक ने देखा दूध, तो उसने सोचा मन में कि जब परमात्मा ने मांगने के बदले दूध दिया है, तो उसे पीने में मुझे क्या हर्ज है। बालक दूध पी गया और तब उसने माताजी से हाथ जोड़ करके बोला, माताजी आप इसके बदले मैं आपका क्या करूं, क्या मूल्य चुकाऊं ताकि आपसे ऋण हो पाऊं। वह बहुत ही सभ्य और शीलवान महिला थी, सदाचारी थी। उसने कहा, देखो मैं कोई दुकान थोड़ी खोल के बैठी हूँ कि दूध का दाम लूँगी। अरे ये तो तुम आए और मैंने समझा तूने पानी मांगा था, मेरे पास दूध था, मैंने दूध ला करके दे दिया। बालक ने कहा बार बार कि नहीं माताजी, इसके बदले आप मुझसे कुछ काम नहीं लेंगी तो मुफ्त का मैं नहीं खाना चाहता। महिला समझ गई यह बड़ा स्वाभिमानी बच्चा है और ऐसे नहीं मानेगा। बालक ने ये पुनः कहा तो उस महिला ने कहा कि इसके बदले मुझे एक वचन दे दो। वह वचन क्या?
मैं तुम्हारी गरीबी में, विपरीत परिस्थिति में मदद की है, मैंने तुम्हारी मदद की है, और हो सके तो ये वचन दे दो कि ज़िंदगी में तुम भी किसी के काम आओगे। अब ये बात बालक अपने मन में ले लिया और बालक चला गया। वह प्रतिदिन की भांति अपना काम करता, स्कूल जाता, स्कूल से आने के बाद जो है पुनः काम की तलाश में घूमता। इधर ये महिला जो थी, इसने अगल बगल आसपास पड़ोस के लोगों से जा कर के बोल दिया कि भाई आप लोग जो है, ये जो मेरे सामने झोपड़ी में बालक रहता है, इससे कुछ न कुछ काम करवा लिया करें, काम ना हो तो भी कुछ न कुछ करवा लिया करें, उसके पैसे उससे नहीं, मैं आप लोगों को दे दूंगी और आप उनको दे दीजिएगा, काम ना हो तो भी करवा लिया करिए ताकि उसको कुछ आय हो जाए। मैं उसे भली भांति जानती हूँ। और वह उस बालक के स्कूल में जहाँ पढ़ता था वहाँ गई और वहाँ के अध्यापक से मिली, प्रिंसिपल से, और पता लगाया कि यह बालक जो है फीस भरता है कि नहीं। तो वहाँ पता चला पहले तो फीस आती थी, अभी 4-6 महीने से बिल्कुल फीस नहीं आई है। उस महिला ने वहाँ स्कूल में बोल दिया कि उस बच्चे की फ़ीस मैं जमा किया करूँगी, और आप लोग अगर बालक पूछे तो उससे बता देना कि आजकल शिक्षा फ्री हो गई है, सरकार ने फ्री कर दिया है, फीस नहीं लगेगी, किताब कापी का पैसा नहीं लगेगा, सब सरकार देगी, मैं पैसे चुकता कर दूँगी। गुप्त रूप से वह महिला उस बालक की मदद करने लगी। अब धीरे धीरे वह लड़का इंटर पास हो चुका था, क्योंकि अब उसे कॉलेज जाना था और गांव में स्कूल तो था पर कॉलेज नहीं था जहाँ पर जाकर के वह अच्छी डिग्री प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। उधर वह महिला उसकी इस प्रकार से मदद करके स्वयं सुखानुभूति कर रही थी। यह बालक जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो अचानक एक दिन शहर निकल गया, बिना किसी से कुछ कहे, बिना कुछ बताए वहाँ चला गया। अब मित्रों, समय गुजर गया, कम से कम 20-25 साल हो गए। कुछ दिन तक उस महिला ने उस बालक की राह देखी, पर धीरे धीरे भूल गई कि हो गया, कहीं चला गया होगा। जब तक रहा मैं उसकी मदद की, अब पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ ढूंढूं। 20-25 साल के समय बीतने के बाद अचानक उन महिला की माताजी की तबीयत खराब हुई। उनके यहाँ भी बच्चे थे जो विदेश में काम करते थे, बड़ी अच्छी कमाई करते थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। और माँ की बीमारी सुने तो बच्चा उसका घर पे आ गया, माँ को लेकर के अस्पताल में गया। और अस्पताल में जाने पर डॉक्टर को दिखाया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, अलग बुला करके बच्चे को, तुम्हारी माँ को भयंकर बीमारी है जिसका इलाज इस अस्पताल में कतई नहीं हो सकता। बॉम्बे में एक अस्पताल है जहाँ पर एक बहुत ही योग्य डॉक्टर हैं, अगर वो हाथ लगा देंगे तो हो सकता है आपकी माँ ठीक हो जाए, वरना कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर ने उस अस्पताल का पता और डॉक्टर का नाम लिख करके दिया। माताजी को लेकर उसका बेटा
बॉम्बे पहुंच गया, उस अस्पताल में गया, माँ को भर्ती करा दिया गया। वहाँ जांच में घोषित हुआ कि इन्हें भयंकर कैंसर है। अब वो डॉक्टर साहब जब इन माताजी को बेड पर लेटे हुए देखा तो वह पहचान गए, यही वो माताजी हैं जिन्होंने मुझे बालकपन में बहुत भूखा था तो मुझे एक गिलास दूध पिलाया था और कहा था कि बेटा मैं तुम्हारे काम आज आई हूँ, तुम भी ज़िंदगी में हो सके तो किसी के काम में आना। बालक पहचान गया था, वही डॉक्टर था वहाँ पर। अब वो सभी मरीजों को देखने आता, बड़ी व्यस्तता रहती थी, बड़े बड़े डॉक्टरों को इतना समय कहाँ किसी के पास जाएं और बैठकर बातचीत करें, परिचय बनावें। सबको देखता, माताजी को भी देखता और स्पष्ट हो गया कि माताजी के यहाँ कम से कम 2-3 महीने रहने पड़ेंगे, भयंकर बीमारी है, इलाज लंबा चलेगा, तभी ठीक हो सकती हैं। अब माँ जी को ये चिंता सताने लगी कि मेरा बेटा कमाता ज़रूर है और पैसे भी हैं, पर इतना लंबा खर्च यहाँ शहर का, इलाज का पता नहीं कितना खर्च आएगा, ये बेचारा कहाँ से वहन करेगा। वो बड़ी चिंतित रहती थी और अपने बेटे से भी कभी कभी कहती थी कि बेटा देखो, तुम मेरे लिए बहुत चिंता मत करो, ये भयंकर बीमारी है, हो सकता है मैं बचूं या ना बचूं, पर तुम बर्बाद मत हो जाओ। कहाँ से इतना पैसा लाओगे, तुम्हारे पास कैसे होगा, पता नहीं कितना खर्च आएगा। यहाँ पर तो प्रतिदिन 1-2 लाख रुपए का खर्च है। तो उसके बेटे ने कहा, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं अपनी फैक्ट्री बेच दूंगा, मकान बेच दूंगा, पर तुम्हारा इलाज तो जरूर कराऊंगा। माताजी चुप हो जाती, कुछ न बोलती, पर उन्हें एक ही चिंता सताए रहती थी, पता नहीं कितना खर्च आएगा। इलाज चलता रहा और जब इलाज पूर्ण हो गया तो डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि अब माताजी को आप ले जा सकते हैं और इनकी बीमारी ठीक हो चुकी है, और अपने केबिन में चले गए। अब माताजी सोच रही थी कि पता नहीं कितना बिल आएगा, मेरा बच्चा चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, कहाँ से भरा जाएगा। तब तक एक नर्स से एक लिफाफा ला करके उन माताजी को हाथों में भेज दिया डॉक्टर साहब ने। माताजी ने कांपते हाथों से लिफाफे को देखा और सोचने लगी मन में, पता नहीं कितना बिल होगा। उनका दिल घबरा रहा था। कांपते हाथों से लिफाफा खोला, उसके अंदर से एक छोटी सी पर्ची निकली और उस छोटी सी पर्ची को भी माताजी सोच रही थी कि इसी में तो सब कुछ लिखा होगा, देखो तो सही कितना बिल आया है। कांपते हाथों से माताजी ने उस पर्ची को खोला और जैसे ही माताजी वो पर्ची खोल रही थी, वहाँ पर डॉक्टर साहब आ गए और उनका बेटा भी आ गया। माताजी ने देखा, उसमें स्पष्ट 2 लाइन लिखी थी, माताजी आपका बिल चुकता हो गया है, आपने कहा था मैं आज आपके काम आ रही हूँ,
जीवन में तुम भी किसी के काम आना। वही दूध वाला बच्चा जो एक गिलास दूध जिसको आपने पिलाया था। अब माताजी ऊपर नीचे सोचने लगी, डॉक्टर साहब को देखने लगी। बड़ा अंतर आ जाता है उम्र के अंतराल में। पहचान नहीं पा रही थी, याददाश्त काम नहीं कर रही थी। काफ़ी दिन देर तक सोचने के बाद सोचते सोचते उन्हें ध्यान आया, हो वो मेरे घर के सामने झोपड़ी में रहने वाला बालक जिसको मैंने गिलास दूध पिलाया था जब ये बहुत भूखा था। तब बात याद आई और माताजी हाथ जोड़ लिए कि बेटा मैं नहीं जानती थी, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। काफ़ी दिन तक तुम्हारा खोज किया पर मिले नहीं, और आज संजोग देखो कि मुलाकात कहाँ हुई, किस परिस्थिति में हुई। उन डॉक्टर साहब ने माताजी के चरण पकड़ लिए, हाथ जोड़ कर के बोले, माताजी आपने मुझे एक गिलास दूध पिला करके जीवन दान दिया था और वचन लिया था कि तुम भी किसी के काम में आना, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं आपके ही काम आऊँगा। तो मित्रों, जीवन में दीन दुखियों की सेवा सहायता मदद करने का जो फल होता है वह कहीं जाता नहीं है, घूम फिरकर कभी न कभी आपको मिलता अवश्य है, क्योंकि कर्मों की बड़ी ही गहन गति है। आखिरकार स्वस्थ होकर कि वह माताजी अपने घर आई। तो मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।